तो दोस्तों आज हम ऐसे योग की चर्चा करने वाले हैं जो कि लाल किताब का योग है, जो कि पिता के ऊपर कहीं ना कहीं कष्ट दिखाता है, पिता को कहीं ना कहीं परेशानियां दिखाता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जो होता है जैसे जैसे बढ़ता जाता है पिता के ऊपर परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार पिता और पुत्र में एक असमंजस की स्थिति पैदा रहती है, कहीं वो आपस में एक दूसरे मिल नहीं पाते हैं। पिता को किसी प्रकार से अचानक दिक्कत, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक या कोई लंबी बीमारी के योग किस तरह से पता लगाते हैं, ये कुंडली की जो चर्चा है आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो दोस्तों लाल किताब में एक योग है जो कि राहु से देखा जाता है और गुरु से देखा जाता है। जब भी कुंडली में पहले घर में जिसके भी गुरु यानी कि बृहस्पति बैठे हुए हैं, तब ऐसे केस में ये कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पिता के साथ अलग हो जाता है, पिता से अलग होता है, पिता को कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें परेशानियां आती हैं और ये व्यक्ति अपना घर का, परिवार का कार्यभार अपने सिर पर ले लेता है। ये कंडीशन कैसे होती है? मान लीजिए किसी जातक की अगर हम बात करें, कोई बच्चा है और उसकी उम्र हो गई है 27 साल और उसकी कुंडली में पहले घर में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो 27, 28 ये एक ऐसा समय आता है जिस समय में या तो उसकी खुद से जॉब लग जाती है, वो कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाता है बच्चा, या फिर वो आत्मनिर्भर हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों की जॉब बहुत ही अर्ली एज में लग जाती है, या फिर वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना शुरू कर देते हैं। जिनकी भी पहले भाव में बृहस्पति की उपस्थिति होती है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा होता है, पिता के साथ कहीं ना कहीं एक दूसरों की ट्यूनिंग नहीं बनती है। कई बार ऐसा व्यक्ति दूसरी जगह रहता है या फिर पिता और पुत्र का एक तरह से मिलना नहीं हो पाता है। कहीं बच्चा दूसरी जगह काम कर रहा होता है या फिर किसी कारण से पिता कहीं दूसरी जगह चला जाता है। ये कंडीशंस अक्सर ऐसे लोगों के साथ देखने में आती हैं। पहली कंडीशन तो ये कि पिता और पुत्र के बीच में कहीं ना कहीं एक दूरियां पैदा करने के लिए बृहस्पति पहले घर का देखा जाता है। अब दूसरी तरफ बात आती है कि पिता को, आपने देखा होगा कई लोगों के जीवन में ये होता है कि पिता के ऊपर अचानक से कहीं ना कहीं बुरी मुसीबतें आ जाती हैं। ये कब होता है? बृहस्पति पहले घर में है, राहु अगर 8वें घर में है या फिर 11वें घर में है, तब ऐसे केस में पिता के ऊपर बड़ी मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। या फिर पिता को कहीं ना कहीं कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, पिता के साथ कहीं बड़ा हादसा हो सकता है, पिता कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कहीं बहुत ही ज़्यादा डीप चला जाता है। बहुत ही लोगों को आपने देखा होगा पिता एक तरह से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। ये कंडीशन क्या होती है? राहु जब भी 11वें घर में होगा, तब ऐसे केस में क्या होता है कि एक ये कंडीशन है और ये रूल भी है कि राहु अगर 11वें तो बृहस्पति बर्बाद, यानी कि बृहस्पति के हाल खराब हो जाते हैं। अगर बृहस्पति 11वें भाव में है तब राहु बर्बाद। अब यहाँ पर कंडीशन उल्टी हो जाती है कि राहु जब 11वें भाव में आ गया तब ये पिता के ऊपर कंडीशंस ऐसी लेकर आता है जो कि जानलेवा होती हैं। या तो उसका कहीं पर अचानक से दिक्कतें, एक्सीडेंट, कोई किसी तरह से, क्योंकि राहु को यहाँ पर गोली चलने की वारदात कहा गया है और बिजली की तेज़ी से पिता के ऊपर कहीं ना कहीं हादसे होने का एक सूचक माना जाता है। अब पिता के ऊपर ये कष्ट कई रूप से देता है, या तो बीमारियां क्रिएट कर देता है, पिता को कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, दिल संबंधी कोई दिक्कतें हो सकती हैं, कहीं पर कोई अचानक उसके साथ हादसा हो सकता है एक्सीडेंट के रूप में। ये पिता के ऊपर सारी की सारी कंडीशंस और बुरे असर व्यक्ति के आते हैं। और बहुत से लोग हैं, अगर राहु उनकी कुंडली में 11वें भाव में है तो पिता या पुत्र के बीच में एक जो प्यार होना चाहिए वो भी डिस्टर्ब होता है। कुछ ना कुछ कंडीशंस उसके पिता के जीवन में ऐसी क्रिएट होती रहती हैं जो कि उसके पिता के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी सिद्ध होती हैं। अब बाकी मैं इनके उपाय भी आपको बताऊंगा। एक कंडीशन और होती है जो कि बुध से देखी जाती है। अगर मान लीजिए बुध दूसरे भाव में है तो पिता को कहीं ना कहीं आर्थिक संकट देता है, और बुध जब 11वें भाव में है तब ऐसी औलाद यानी कि ऐसा पुत्र या लड़की अपने पिता के फाइनेंशियली कहीं ना कहीं नुकसान करवाते हैं। बहुत सी कंडीशन होती हैं जो कि नुकसान कराने की कंडीशंस बच्चों के लिए ऐसी क्रिएट करने वाली बन जाती हैं। जैसे बच्चे बोलते हैं कि हाँ ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर पैसा लगा दीजिए, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ या पढ़नी चाहती हूँ, मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, पर वो जाकर आधे अधूरे में ही कंडीशंस उनके सामने ऐसी आ जाती हैं कि आधे अधूरे में ही या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर लगाया गया पैसा कहीं पर उनके लिए, उनके पिता के लिए एक तरह से फ़ायदेमंद सिद्ध नहीं होता है।
ये कंडीशंस हो गई, पिता के ऊपर एक तरह से कहीं ना कहीं ये परेशानियां लेकर आता रहता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब हम उपाय की बात करते हैं कि बृहस्पति पहले वाले के लिए उपाय क्या है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग किसी दूसरे के लिए गलत बोलते हैं। बृहस्पति पहले वाले के लिए ये कहा गया है, जितने आप अपने ज़ुबान से अच्छे शब्द और दूसरों को आशीर्वाद देते जाओगे उतना ही आपका भला होगा। अगर आप किसी के लिए गलत और खराब शब्द निकालोगे, किसी को अपशब्द या बद्दुआ दोगे, तो वो घूम फिर कर आपके ही ऊपर आ गिरेगी और आपकी मुसीबतें ऐसे ही बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह से ऐसे व्यक्तियों को, बृहस्पति पहले वालों को, कभी भी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलने। ऐसे लोगों को गले में सोने की चेन या पीला धागा पहन के रखना। अगर केसर का तिलक लगाते हैं तो बृहस्पति के असर बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाते हैं। राहु 11वें घर में है, राहु 8वें घर में है और बृहस्पति आपका पहले घर में है, तब इस केस में आपको राहु के उपाय करने हैं। राहु 8वें के लिए ऐसे व्यक्ति को 42 वर्ष तक 8 सूखे नारियल और 800 ग्राम बादाम ले सकते हैं, 8 सूखे नारियल ले सकते हैं। इन दोनों वस्तुओं को, या फिर 4 किलो लेड, अब इन तीनों में से जो भी चीज़ें आपको ईजिली मिलती हैं वो है नारियल और बादाम। तो नारियल और बादाम लेकर आप बुधवार के बुधवार 42 वर्ष तक हर वर्ष अपने जन्मदिन के आसपास जो भी बुधवार पड़ रहा है जाकर जल प्रवाह कर आइए। पिता के ऊपर किसी प्रकार के संकट नहीं आएंगे, आपके जीवन में किसी प्रकार के राहु संकट नहीं क्रिएट करेगा। अब जिनकी भी कुंडली में राहु 11वें भाव का है तो ऐसे लोगों को बुधवार कम से कम 11 बुधवार वर्ष में एक बार ये उपाय जरूर करना है। अगर राहु आपका 11वें भाव में वर्षफल में आ गया है तो आपको राहु के उपाय जरूरी कर लेने हैं। सिंपल है कि 4 किलो मूली ले लीजिए और साथ में 2 नारियल ले लीजिए। ये आप ले जाके जल प्रवाह करिए। अगर मान लीजिए आप 11 लेड के कॉइन ले सकते हैं, लेड यानी कि जो सिक्का धातु होता है, 11 सिक्के ले लीजिए, 2 नारियल ले लीजिए जो कि जटा वाले होते हैं। इन नारियल को आप जल प्रवाह करिए बुधवार के बुधवार। बहुत इजी है और आराम से हो जाएगा। अगर मान लीजिए जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में भी आप देकर आ सकते हैं। अब जिनके लिए 8वें घर का राहु है तो उनके लिए 8 बुधवार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करने का उपाय कहा जाता है। अगर मान लीजिए जल प्रवाह की फैसिलिटी नहीं है आपके यहाँ तो आप 8 खोटे सिक्के जो 1 पैसा 2 पैसा होते हैं, इनको ले जाकर आप कहीं चौराहे पर किनारे की तरफ फेंक कर आइए। और ये इजी है। अगर मान लीजिए ये उपाय करना है तो दिन के समय कहीं पर किसी भी समय आप चलते फिरते सिक्के फेंक दीजिए और ये सिक्के आपके यहाँ आराम से मिल जाएंगे। कहीं पर जहाँ पे उपाय की सामग्री मिलती है वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगे। और 11वें राहु वालों के लिए सावधानी खासतौर ये है कि ऐसे लोगों को सोना अपने शरीर पर जरूर धारण करना है। आप इन्वेस्टमेंट करिए तो सोने पर करिए। जितना सोना खरीदोगे, घर में रखोगे, पहनोगे, उतना ही आपके बृहस्पति के फल अच्छे होते जाएंगे। आपकी किस्मत जो मंद पड़ती जा रही थी, किस्मत के कहीं पर आपके सपोर्ट मिलनी मुश्किल हो रही थी, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। परेशानियां तो जीवन में लगी रहती हैं। इन परेशानियों को हटाने का और इन परेशानियों से निजात पाने का सिंपल उपाय होते हैं। जो आपकी सहूलियत भरा हो उस उपाय को करते रहिए और रेगुलर रूप से करते रहना होता है। अगर आप अपने खान पीन पर ध्यान रखेंगे, नॉनवेज, शराब, इन चीज़ों से परहेज रखेंगे तो आपके बृहस्पति के फल उतने ही अच्छे होते जाएंगे। किस्मत की मार पड़ रही है, लास्ट मोमेंट पे फेलियर्स मिल रहे हैं, अचानक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, इन सबसे बचाव होते रहेंगे। बाकी और भी ऐसे बहुत से योग हैं जो मैं आपके साथ समय समय पर चर्चा करता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।